नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपको कुछ स्टेनो की कोर्स के बारे में जानकारी दूंगा जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई सारे लोग उसे ऑनलाइन कोर्स करते हैं, वीडियोस को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझने में दिक्कत आती है। कईयों को कोचिंग पढ़ के समझ में आती है ये बात। तो मेरा तजुर्बा ये है, जो मैंने कोचिंग की फिर ऑनलाइन भी क्लासेस की हैं मैंने, दोनों का निष्कर्ष निकाल के आपके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन लेके आऊँ, जिससे कि मेरी क्लास लेने के बाद आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो नंबर 1 टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले जो इसमें सीखने वाली बात जो होती है, सीखने वाली बात ये है, इसमें वर्डमालाएँ सीखनी होती हैं। जितनी अच्छी स्पीड हमारी वर्डमाला पे होगी, उतनी ही अच्छी सी स्पीड हमारी बन जाएगी। स्टेनो के लिए सबसे पहले आपको एक पेंसिल लेनी होती है, जिसके लिए इसका स्टेनोग्राफी की एक पेंसिल आती है, ठीक है। पेंसिल ले सकते हैं और एक कॉपी होती है, ये कॉपी पेंसिल और कॉपी, ये स्टेनो के नाम से एक पेंसिल आती है, ठीक है। दूसरी कॉपी होती है जो साधारण नहीं होती, दूसरी वो किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाएगी, ठीक है। आप ये दोनों चीज़ ले सकते हैं। साथ में जो बात हम कर रहे थे, मेन मुद्दे की बात, स्टेनोग्राफी में दो चीज़ बहुत मायने रखते हैं स्टार्टिंग में। पहला नंबर वर्णमाला, दूसरे नंबर पे स्वर, ठीक है। स्वर स्वर जो होते हैं इनकी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला क्या होती है, सबसे पहले जान लेते हैं। इनको जब लिखते समय हमारे जितने भी संकेत हैं, संकेत का मतलब लिपि है, लिपि के अक्षरों का साइज कितना होना चाहिए, बताया गया है करीबन 8 mm साइज होना चाहिए, ठीक है, दोनों रेखाओं के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो सबसे बड़ी बात जो बात बताने जा रहा हूँ मैं, बात है वर्णमाला की। वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, बाकी अक्षर जो लिखे होते हैं जिन्हें व्यंजन भी कहते हैं। पहले हम वर्णमाला के सबसे पहले 5 वर्ग के बारे में बात करते हैं। जो 5 वर्ग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 5 वर्ग होते हैं, पहले क वर्ग होता है, फिर ये च वर्ग होता है, ये ट वर्ग होता है, फिर ये प वर्ग होता है, फिर ये त वर्ग होता है, ठीक है। ये 5 वर्ग होते हैं। इन पाँचों वर्गों को समझने के लिए इसको छोड़कर से संबंध रखता है। बाकी ये 4 हैं जो है, ये वर्ग, ये वर्ग और ये वर्ग, ये चारों वर्ग जो हैं एक कोण की तरह लिखे जा सकते हैं। वो कोण का जो वो है चित्र में बना दे रहा हूँ। जैसे कि एक सर्कल होता है 360 का होता है, यहाँ 360। अगर आप ये वाली लाइन लिखेंगे, ठीक है, तो ये क वर्ग में आएगा 180 वाला, और ये वाली लाइन लिखेंगे ये ट वर्ग में आएगा, और इसके 35 अंश के कोण पे लिखेंगे आप, ये 35 अंश लिख देता हूँ। 35 अंश के कोण पे तो ये च वर्ग आएगा, ये एरो नीचे आ रहा है, ये भी एरो नीचे आ रहा है, और ये ऐसे जा रहा है। और इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ये भी इसमें 90 में 35 जोड़ेंगे 125 बनेगा, ये 125 अंश का कोण बनता है। तो ये प वर्ग आएगा, ठीक है। चारों मैंने लिख दिए, बाकी को डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। का वर्ग, ठीक है। क वर्ग में जो क, ख और ग और घ, ठीक है, ये 4 आते हैं। इन चारों को लिखने का तरीका मैं स्टेनो में बताऊंगा कैसे लिखते हैं इनके। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हल्की, हल्का, ठीक है। सेम, हल्का, कटा हुआ, गहरा, गहरा, कटा हुआ, ठीक है। अब लिखते कैसे हैं लिपि में। सबसे पहले इसके लिए हल्की सी 180 अंश के कोण की लाइन खींचेंगे, ठीक है। सेम इसको भी ऐसे खींचेंगे, लेकिन लिखा हुआ कटा हुआ तो इसे बीच में से काट देंगे। ग को गहरा करेंगे, ठीक है, साइज इनका सेम रहेगा, ठीक है। गहरा, कटा हुआ, यहाँ तक हमने कवर को लिखा है, ठीक है। किसी भी 2 लाइन के बीच में लिखेंगे इसको, सही है। अब बात करते हैं च वर्ग की। जैसे कि कोड में बताया था, ऐसे ऐसे इसके बीच में ऐसे करके लाइन आती है, तो इसका चिन्ह बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसका ऐसे करके चिन्ह रहेगी, ठीक है। दिशा इसकी ये रहेगी, च वर्ग की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी, इनको लिख सकते हैं आप। दूसरी
च, छ, ज और झा। ठीक है, यहाँ पे च को लिखने का तरीका, ऊपर से लाइन लेंगे हल्की, सेम, हल्का, सेम, गहरा, गहरा। तो ये आया ऊपर से नीचे की तरफ, ये ऊपर से नीचे की तरफ, ये गहरा, ये गहरा। इसको काटते हैं, इन दोनों को काट देंगे, ये कटता है। च वर्ग में जो कोण बनाया जाता है ये 35 अंश का कोण होता है। ठीक है, और इसको काट कर लिखते हैं, इसको भी काट कर लिखते हैं। इनकी दिशा का याद रखना बहुत ज़रूरी है। च वर्ग की जो दिशा होती है नीचे की तरफ होती है ये। ठीक है, नीचे की तरफ दिशा रहेगी इसकी। जैसे कवर की दिशा बताई थी, जैसे कि इसकी दिशा ऐसे रहेगी, कवर के लिए दिशा ये रहती है, इस तरह से, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से, राइट। तो अभी तक क वर्ग और च वर्ग हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें किसी की कोई दिक्कत हो लिखने में, समझने में, तो मैं आपको बता दूंगा दोबारा से। ठीक है, अब बात करते हैं ट वर्ग की। ट वर्ग, ट वर्ग की दिशा 90 अंश के कोण की तरह होती है, नीचे की तरफ लिख देते हैं 90 अंश। ट, ठ, ड, ढ, ढक्कन। ठीक है, सेम थिंग है, इसमें भी काटा जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो बात करते हैं कैसे, हल्का सा नीचे की तरफ, ये भी सेम डायरेक्शन। दिशा का बहुत ज़्यादा याद रखना ज़रूरी है इसमें। ठीक है ना, दिशा का याद रखें। ठ हल्का पर कटेगा, गहरा नहीं कटेगा, गहरा कटेगा। ये 3 वर्ग मैंने एक साथ आपको बताए हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद है मैंने एक बार पहले क वर्ग और च वर्ग रिपीट कर दिया था। किसी को कहीं प्रॉब्लम आती है किसी तरह की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में या मेल आईडी पे मेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं प वर्ग की। प वर्ग, ठीक है, इसकी जो दिशा होती है, सभी का साइज जो है ना, साइज, ये साइज अलग अलग लिखा है, लग रहा है समझाने के लिए लिख दिया है मैंने, ताकि बोर्ड उस पर वीडियोस में ठीक से नज़र आए। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, इन सभी का साइज सेम रहेगा। ठीक है, मैंने पहले बताया था साइज़ 8 mm या फिर 3/10 इंच कह सकते हैं, वो साइज़ इस तरह से रखना है आपको। ठीक है, तो दिशा इसकी पावर की ऐसे रहेगी, यूँ नीचे की तरफ। ठीक है, ये कह सकते हैं ऊपर से नीचे आने वाली रेखाएं सारी की सारी। प, फ, ब, भ। ठीक है, साइज सेम रहेगा। डायरेक्शन आपको बताई दी है मैंने, 135 अंश का कोण है ये। ठीक है, 125 अंश का, सॉरी 125 अंश का कोण है ये। ठीक है, 125 अंश कह सकते हैं कि अगर बनाएं तो यहाँ पे ऐसे करके यूँ, ये वाला कोण रहेगा इसका। ठीक है, कहने का मतलब। अब इसको बनाते कैसे हैं, हल्की सी हल्की लाइन, ठीक है, फिर से हल्की लाइन काट देंगे। ठीक है, गहरा बा, फिर काट देंगे। ये सिंपल तरीका है इसका लिखने का। ठीक है, तब पावर में प फ ब भ लिखने का। पहला हल्का, फिर हल्का, हल्का, कटा हल्का, गहरा और कटा गहरा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। जो त वर्ग है हमारा, वो वक्र रेखा है, इसे वक्र रेखा से लिखा जाता है, इसीलिए मैंने ये लास्ट में बताया है। ठीक है, वक्र रेखा, त वर्ग।
अब त वर्ग का जो चिन्ह होता है यानी कि दिशा होती है, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ होती है ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है। दिशा इसकी ऐसे रहेगी। इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। मैं जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे बताता रहूँगा। इनमें से ये कौन सा ता इस्तेमाल करना है, ये ता, दोनों ही ता इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है हमारा हाथ जिस तरह चलता है उस तरह हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में हम सभी का इसका अभी बता देता हूँ 80% इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, 20% हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ता वर्ग के बारे में जानते हैं। इसकी दिशा मैंने बताई दी आपको, ठीक है, ब्रैकेट की क्लोज ब्रैकेट की तरह बनता है। तो ता वर्ग में ता, था, द और धा, चार रहेंगे। हल्का, कटा। हमेशा याद रखें कि पहला हल्का है, दूसरा कटा हुआ होगा हल्के के साथ। पहला गहरा है तो दूसरा गहरा कटा हुआ होगा, ठीक है। तो त को लिखने का तरीका सिंपल है, हल्का, दिशा इसकी नीचे की तरफ कर देते हैं यूँ, ठीक है, हल्का, कटा हुआ, दिशा नीचे की तरफ, गहरा, दिशा नीचे की तरफ, गहरा, दिशा नीचे की तरफ, कटा हुआ, ठीक है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पांचों वर्ग के बारे में मैंने बता दिया। कोई भी सवाल, किसी तरह की कोई दिक्कत, परेशानी लिखने में, कोई भी दिशा, डायरेक्शन, कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो सबसे पहले जो बात करेंगे, जो व्यंजन है, रा और अड़ा, इसे अड़ा बोलते हैं, ठीक है। दिशा याद रखिएगा हमेशा इसकी नीचे से ऊपर रहती है। दिशा, दिशा रहेगी नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, तो इसे ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। इसका जो दूसरा तरीका है, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे। याद रखिए ये हल्का है, ठीक है। दिशा नीचे से ऊपर की तरफ और ये ऊपर से नीचे की तरफ। ये मैंने दोनों साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों एक ही चीज़ से संबंधित हैं। इसको भी ऐसे लिखते हैं काटेंगे पर, इसको भी ऐसे लिखते हैं पर काटेंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा। सेम दिशा भी यही है, ठीक है। तो दूसरा आता है हा और अड़ा। ये भी हल्का लिखा जाता है, ठीक है। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इसे दो तरह से लिखते हैं। जैसे रा को लिखा था, हा को लिखने का तरीका एक तो ये है, ये। अब दूसरा तरीका है, या पेन ऐसे भी चला सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसे कि बताया हमने, हा को दो तरह लिखा जाता है। एक तो ऐसे लिख सकते हैं और एक ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दो तरह से लिखने का तरीका है इसका। ये हल्का ही लिखा जाएगा, मैंने हल्का बता दिया पहले से, ठीक है। इसका झुकाव हल्का सा, और इसको दिशा इसकी ऊपर की तरफ रहती है, इसकी दिशा नीचे की तरफ रहती है, ठीक है। पहचानने का तरीका सेम। अड़ा को भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। पर इसे काटा जाएगा, इसे भी काटा जाएगा। मैं दो दो बार लिख के दिखा रहा हूँ इसी वजह से। एक में दिशा दिखा रहा हूँ, काटा जाएगा,
ठीक है, इसको भी काटा जाएगा, इसकी दिशा नीचे की तरफ। ये ह और ड़ को लिखने का तरीका है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये व्यंजन है सिंपल, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, इसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि चीज़ों को जल्दी से पकड़ सकें आप, ठीक है। अभी माँ और ना, ठीक है। माँ और ना को कैसे लिखा जाता है? इसको लेटे हुए व्रत के रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये भी हल्का ही लिखा जाता है, हल्का, मैं पहले से लिख दे रहा हूँ। तो ये भी दो तरह से ही लिखा जाता है। इसकी पहचान क्या है? माँ को लिखते समय एक बार तो माँ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और एक बार माँ ऐसे लिखा जाता है। सेम है, ठीक है, याद रखिएगा, सेम है। ये साइज सेम रहेगा सभी का, सेम रहेगा, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका। लेकिन जब आप इस वाले माँ को लिख रहे हैं इस तरह से, यानी कि ऊपर से व्रत ले रहे हैं आप लेटा हुआ, तो इसमें कोई कटा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन जब इस वाले माँ का यूज़ करेंगे, दोनों ही माँ हैं, ये लिखने का दोनों तरीका ये, बीच में डैश बना दे रहा हूँ ताकि समझने के लिए, दोनों ही माँ हैं ये, ठीक है, ठीक है। लेकिन इस वाले जो माँ को काटा जाता है, याद रखिएगा। पहचान करने का तरीका, ये भी माँ है और ये भी माँ है, ठीक है, पर ये उल्टा है, ये सीधा है, ये उल्टा है, पर ये कटेगा, ठीक है। ना को लिखेंगे जब ऐसे करके आएगा, ये ना हो गया। जब आप ना को ऐसे लिखेंगे तो ये काटा जाएगा। दोनों में अंतर देख लीजिए। पहचान करने का तरीका जो है, तो इसका जो यूज़ होता है वो 80% यूज़ होता है शुरू में, लॉन्ग एंड में, और जब शॉर्ट एंड स्टार्ट हो जाती है पूरी तरह से, तो आपको सभी दोनों का इस्तेमाल पूरी तरह से होता है। इसका 20% होता है, ठीक है, इसका 80% होता है, इसका 20%। मैं यूज़ बता रहा हूँ, जब आप स्टेनो में लिखेंगे तो उसका यूज़ बता रहा हूँ, कितने प्रतिशत ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है। शुरू में स्टार्टिंग में इसका 80% होता है, फिर 20% होने लगा। वैसे अपनी सुविधा अनुसार आपकी जैसे पेंसिल चलती है वैसे आप ले भी सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। य और व की बात करेंगे, व और य, ये दोनों भी हल्के हैं। पहचान, दिशा, ठीक है, इनकी दिशा जो रहेगी वो ऐसे करके रहेगी, यों, ये व ऐसे बनता है, दिशा ऊपर की तरफ रहेगी इनकी, ठीक है, हल्का बनेगा। पहचान ये, इसकी दिशा जैसे ये, इसको उल्टा कर दीजिए आप, जस्ट इसका उसका रिफ्लेक्शन, जैसे कि मिरर इमेज जिसे कहते हैं, तो इसको बनाने का तरीका यों, ठीक है, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। आपको लगता है कि ये इसकी मैंने बनने में आ रहा है, ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ऐसा सेम है ये। इसकी दिशा ऊपर की तरफ रहेगी एक में, ये हल्का बनेगा। पहचान करने का तरीका, ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2 बार, ठीक है। फास्ट ट्रैक में ऐसे हाथ जाता है इस पर, इस तरह से, ठीक है। एक सा होता है सपेरा वाला, एक श होता है सलजम वाला, और एक और सा होता है षटकोण वाला। ये आपने सुना होगा। तीनों को लिखने का एक सही तरीका है। इसको भी 2 तरह से लिखा जाता है, मैं एरो दे रहा हूँ, और इसको भी हल्का ही लिखा जाता है। हल्का लिखने का तरीका इसका क्या है? सिंपल है। इसको ऐसे पहले ऐसे करके हाफ, यानी कि समझ, ठीक है। अब सेम हमें ये वाला शा लिखना है तो ये भी ऐसे लिखेंगे, हल्का लिखा जाएगा, पर काटेंगे इसको। इनकी दिशा मैं बता दे रहा हूँ, इनकी दिशा नीचे की तरफ रहेगी, इसकी भी दिशा नीचे की तरफ रहेगी, इसकी दिशा भी नीचे की तरफ रहेगी, और इसकी भी दिशा नीचे की तरफ रहेगी। लिखने का सिंपल तरीका, आप ऐसे पेन लाइए और ऐसे पेन लाइए, लेकिन सेम थिंग है। इसका हम 80% यूज़ करते हैं शुरू में, बाद में 20% इसका यूज़ होता है। 80% इसका करते हैं, 20% इसका करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब स्टेनो गहरा, मतलब आप डीप में पहुंच जाते हैं, बीच मिड में पहुंच जाते हैं, तो दोनों का मिक्स 100% यूज़ होने लगता है। सेम तरीका इसका भी है, इसको भी ऐसे ही लिखा जाता है, काट के, ऐसे काट के, ठीक है। दिशा इसकी भी सेम रहेगी, इसकी भी सेम रहेगी। उम्मीद है अभी तक सा को लिखने का तरीका आपको आ गया होगा। मैंने ये पेयर वाले बता रहा हूँ सारे, कि एक से सारे कौन से हैं। साइज इनका सेम रहेगा, दिशा की कोई दिक्कत हो तो मैंने डायरेक्शन बना दी है। 80% किसका यूज़ होता है, 20% किसका यूज़ होता है, ये सारी चीज़ मैं इंपॉर्टेंट इसमें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ला की बात करते हैं। ला जो एक्सेप्शन है, ये
ला को लिखने के भी दो तरीके हैं, ठीक है। एक ला ऐसे करके लिखा जाएगा, कैसे, एक ला ऐसे लिखा जाएगा ऊपर की तरफ, इसकी दिशा ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, और एक ला नीचे की तरफ आएगा, ये ऐसे जो रहता है ला का ऐसे। एक तो दिशा इसकी ऐसे रहती है नीचे की तरफ, और एक दिशा ऐसे रहती है यूँ करके ऊपर की तरफ, ला को लिखने का तरीका, ठीक है। यानी कि किसी का भी इस वाले हिस्से में आप जब किसी चीज़ को लिखेंगे तो एक बार ऐसे लिखेंगे और एक बार ऐसे लिखेंगे। अब आता है ती पे कोड़ा, जिसे अड़ा खाली बोलते हैं, और कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं संस्कृत में। संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। पहचान करने का तरीका, इसे अड़ा खाली भी बोलते हैं, इसे अंगा भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे ती पे कोड़ा भी बोलते हैं। इस तरह से अपनी अपनी भाषा का फ़र्क है, लेकिन मैं थोड़ा सा नॉलेज के तौर पे बता देता हूँ। ये जो अड़ा खाली है ये वाला संस्कृत में यूज़ होता है और ये हिंदी में यूज़ होता है, ठीक है। इसकी दिशा ना के दिशा की तरह गहरी, इसको गहरा करके लिखा जाता है एक ही दिशा में, ऐसे यूँ दिशा, ऐसे यूँ, ठीक है। ये जो छ होता है ये क और छ से मिलके बनता है। ये जो अक्षर हैं क और छ से मिलके बनते हैं। नहीं हो कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, मुझे पूछ सकते हैं कौन सा सर गहरा है, कौन सा हल्का है वर्णमाला का। फिर हम धीरे धीरे करके वर्णमाला के इनको मिलाना सीखेंगे, कैसे मिलाते हैं, लाइन के ऊपर लिखते कैसे हैं, इन सभी की नॉलेज मैं आपको दूंगा। और दूसरा, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और कुछ कमी है इनमें, आप लगता है कि इनमें चीज़ों में सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सभी को मेरा धन्यवाद।